कर बिल्ली हज को चली। दूसरों के घरों में आग लगाने की आदत रखने वाले अमेरिका पर यह कहावत आज बिल्कुल सटीक बैठती है। कल तक जो वॉशिंगटन ईरान को मटिया मेट करने के लिए मिसाइलों के ट्रिगर पर उंगली दबाए बैठा था, आज ईरान की आंख दिखाते ही उसकी सारी हेकड़ी हवा में हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक ईरान पर हमला रद्द करने का ऐसा यू-टर्न मारा कि दुनिया की महाशक्ति की इस घिन्नी बंदी देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार बनने का शौक रखने वाला अमेरिका, जो कल तक ईरान को मटियामेट करने की धमकियां दे रहा था, आज अचानक घुटनों पर आता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा युद्ध की हुंकार भरते हैं, उन्होंने अचानक यू-टर्न ले लिया है। कल तक जो वॉशिंगटन ईरान पर मिसाइलें दागने की तैयारी में था, आज उसी व्हाइट हाउस से शांति की राग अलापते जा रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान पर होने वाले हमले को रद्द कर दिया गया है और दोनों देशों के बीच एक शानदार समझौता होने जा रहा है। इस पूरी कहानी में सुपर पावर की वो पुरानी फितरत साफ नजर आ रही है, जहां वो पहले खुद ही आग लगाता है और फिर खुद ही दमकल कर्मी बनकर बुझाने का नाटक करता है। ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों के सामने आकर सीना ठोकते हुए दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध को टालने के लिए एक बेहतरीन डील कर ली है। ट्रंप को उम्मीद है कि ये समझौता बेहद जल्द हकीकत का रूप ले लेगा। इस समझौते के होते ही दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आधिकारिक तौर पर खोल दिया जाएगा। ट्रंप का दावा है साहब, ट्रंप का दावा है कि सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है और शायद यूरोप में वीकेंड के दौरान ही इस समझौते पर मोहर लग जाएगी। लेकिन इन सबके बीच जो गौर करने वाली बात यह है कि इस महासमझौते के ऐलान से ठीक कुछ ही घंटे पहले तक ट्रंप को बर्बाद करने की धमकी दे रहे थे। ट्रंप ईरान को बर्बाद करना चाहते थे और अचानक ऐसा क्या हुआ कि महाशक्ति को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इसे कहते हैं थूक कर चाटना। पहले पूरी दुनिया में युद्ध का खौफ पैदा किया, तेल के बाजारों में आग लगाई और जब देखा गया कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस समझौते को झुनझुना थमा दिया गया। अब ट्रंप साहब ओवल ऑफिस में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और अगले कुछ दिनों में कागजी कार्रवाई भी पूरी हो जाएगी। अपनी आदत के मुताबिक अमेरिका ने इस डील से पहले पूरी दुनिया में फोन घुमाना शुरू कर दिया है, ताकि सबको लगे कि दुनिया का स्वयंभू आका वही है और उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लंबी बात की। इसके अलावा कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत जैसे तमाम खाड़ी देशों के नेताओं को भी लाइन पर लिया गया। कॉन्फ्रेंस हुई और जल्द ही वो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से भी बात करेंगे। इस तथाकथित डील की मलाई कतरते हुए ट्रंप ने दुनिया को ये समझाने की कोशिश की कि अमेरिका ने कितनी बड़ी जंग टाल दी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास अब एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे। अमेरिका का यह दावा सुनकर तो हंसी आती है, क्योंकि यही वो अमेरिका है जो खुद परमाणु हथियारों के ढेर पर बैठा है, लेकिन दूसरों को ज्ञान बांटने में सबसे आगे है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु संपन्न होने से रोकना ही उनके मुख्य मकसद था और उन्होंने उसे हासिल भी कर लिया है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात है। इस समझौते का पूरा श्रेय खुद लेने की कोशिश कर रहे ट्रंप ने बताया कि यूरोप में इस वीकेंड पर डील पर हस्ताक्षर का एक औपचारिक और भव्य कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इन सबके बीच दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप खुद इस
कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी फजीहत नहीं कराना चाहते, इसलिए उन्होंने अपनी जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे कर दिया है। अब ट्रंप का दिमाग देखिए कि पूरे वर्ल्ड के सामने, पूरी और नेशंस के सामने, जिसके सामने ट्रंप सुपर पावर बने फिरते हैं, उनके सामने कहीं ट्रंप साहब की फजीहत ना हो जाए, इस चक्कर में उन्होंने जेडी वेंस को जो है फंसा दिया, उनके गले में वो फांस फंसा दी कि आप जाइए, आप समझौता करके आइए, मैंने तो डील कर ही दी। कितने स्मार्ट है ट्रंप। ट्रंप का कहना है कि जैसे ही अमेरिका इस समझौते पर दस्तखत करेगा, वैसे ही हॉर्मूज का रास्ता खुल जाएगा, जिससे वैश्विक व्यापार में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। लेकिन अमेरिका की इस पूरी नौटंकी के बीच ईरान ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ईरान की अर्ध सरकारी एजेंसी ने हालांकि ये संकेत जरूर दिया कि तेहरान से समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका के इस अति उत्साह को ठंडा करते हुए साफ कह दिया, क्योंकि ट्रंप जो है ओवर एक्साइटेड बहुत जल्दी हो जाते हैं और कुछ भी कह जाते हैं। अब ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, तो ऐसे में ईरान ने साफ कर दिया कि अभी तक कोई भी अंतिम समझौता हुआ ही नहीं है। यानी ट्रंप जिस समझौते को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ईरान ने साफ कर दिया है कि अभी दिल्ली दूर है और अमेरिका हवा में तीर चला रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने तो अमेरिका के दावों की हवा निकाल दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईरान अभी तक इस समझौते को लेकर किसी भी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा है। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि प्रस्तावित समझौते के ज्यादातर हिस्सों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन चुकी है। बाकेई ने वॉशिंगटन की गिरबान पकड़ते हुए आरोप लगाया कि बातचीत की मेज पर अमेरिका अपनी औकात से ज्यादा मांगे रख रहा है और हर बार नई नई शर्तें जोड़कर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, जो ट्रंप की आदत रही है। इससे पूरी दुनिया वाकिफ। ईरान ने अमेरिका को उसकी भाषा में समझाते हुए साफ कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिकी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। ईरान का ये कड़ा रुख बताता है कि अमेरिका की 99 के फेर में डालने वाली नीति अब पुरानी हो चुकी है। ट्रंप भले ही दुनिया के सामने खुद को विजेता दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि ईरान ने अपनी अमेरिका को नाको चने चबवा दिए। अमेरिका की हमेशा से आदत रही है कि वो प्रतिबंधों का डर दिखाकर देश को डराता है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि गीदड़ भभकियों से वो डरने वाला है नहीं। इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो साफ है कि ट्रंप ने ईरान पर हमला रद्द करने का फैसला किसी भी रहमदिली से नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए किया है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि अगर ईरान के साथ युद्ध छिड़ा तो ये उसके लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से दुनिया भर में तेल सप्लाई ठप हो जाती है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। अपनी इसी नाकामी को छिपाने के लिए ट्रंप अब इस समझौते को एक शानदार डील का नाम देकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी कूटनीति हमेशा से मुंह में राम बगल में छुरी वाली रही है। एक तरफ वो शांति की बात करता है और दूसरी तरफ अपने सहयोगियों को उकसाकर जंग का माहौल बनाए रखता है। ट्रंप ने जिस तरह से इजराइल और खाड़ी देशों को फोन मिलाकर इस डील की जानकारी दी, वो साफ दिखा रही है कि अमेरिका खुद कितना घबराया हुआ है। वो बस किसी भी तरह इस दलदल से बाहर निकलना चाहता था और जब ईरान ने आंखें दिखाई तो ट्रंप को समझ आ गया कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं। ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जिसने साफ कर दिया कि व्हाइट हाउस से किए जा रहे बड़े बड़े दावे सिर्फ हवाई किले बनाने जैसा है। अमेरिका सोचता है कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे पाबंदियां लगा दे और जब चाहे अपनी शर्तों पर दुनिया को नचाए, लेकिन ईरान ने उसकी इस अकड़ को ढीला कर दिया है। समझौते से ज्यादातर हिस्सों पर सहमति बनाना एक बात है, लेकिन अमेरिका द्वारा लगातार नई मांगे जोड़ना उसकी बदनीयती को उजागर कर रहा है। अब देखना यह होगा कि इस वीकेंड पर यूरोप में होने वाले इस कथित समझौते का ऊंट किस करवट बैठता है। क्या अमेरिका ईरान की संप्रभुता का सम्मान करते हुए अपनी नाजायज मांगे पीछे खींचता है, या फिर एक बार फिर इस डील को अपनी राजनीति की भेंट चढ़ा देगा? डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह समझौता अपनी साख बचाने की आखिरी कोशिश है, क्योंकि वो भी जानते हैं
कि अगर ये डील फेल हुई तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका का जो तमाशा बनेगा उसकी भरपाई करना नामुमकिन होगा। कुल मिलाकर वैश्विक दादागिरी दिखाने वाले अमेरिका को ईरान ने कड़ा सबक सिखा दिया है। ट्रंप का ये शानदार समझौता असल में उनकी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जैसा है, जहां युद्ध की बिसात पर मात खाने के बाद अब शांति का मुखौटा पहनना ही उसके पास एकमात्र रास्ता बचा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट का खुलना यकीनन दुनिया के लिए राहत की बात होगी, लेकिन इसका सेहरा ट्रंप के सिर सजेगा या ईरान की अडिंग नीति के सिर, यह आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि असल में ट्रंप इस समझौते की आड़ में अपनी कमजोरी छिपाने के साथ साथ अमेरिकी इतिहास का वो 80 साल पुराना पन्ना भी दोहराना चाहते हैं। कैसे, समझिए इसे जरा। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसैनिक ने जापान के इवो जिमा द्वीप पर झंडा फहराकर अपनी ताकत की नुमाइश की थी, उस वक्त की आइलैंड हॉपिंग स्ट्रेटजी से भले ही अमेरिका ने जापान को घुटनों पर ला दिया हो, लेकिन आज 21वीं सदी में ईरान के चक्रव्यूह ने महाशक्ति के इस पुराने पैतरे की हवा निकाल दी है। इस बार ट्रंप के सामने बीजिंग में जिनपिंग के साथ साथ द्विपक्षीय वार्ता, अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ और नवंबर के मिड टर्म चुनाव जैसी 3 बड़े इम्तिहान हैं, जहां वो किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं दिखना चाहता। यही वजह है कि कल तक ईरान पर आग उगलने वाले ट्रंप ने जब देखा कि 1 महीने की भयंकर बमबारी और अपने शीर्ष नेताओं को खोने के बाद भी ईरान की मिसाइल और ड्रोन साइट्स का बाल भी बाका नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए इस समझौते का रास्ता चुना। अमेरिका की इस कूटनीति के पीछे मशहूर लेखक एटन चेखव का वो गन सिद्धांत काम कर रहा है, जो कहता है कि अगर नाटक के पहले दृश्य में लोडेड बंदूक दिखाई दे तो उसका चलना तय है। ट्रंप ने फारस की खाड़ी में मरीन कमांडो और खतरनाक युद्धपोत तैनात करके दुनिया को लोहे की वो भारी हुई बंदूक तो दिखा दी, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ब्लॉक करके और वैश्विक तेल बाजार में 80% की आग लगाकर अमेरिका को लोहे के चने चबवाने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप और उनके रणनीतिकार विजुअल नैरेटिव की ताकत को बखूबी समझते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि अमेरिका मरीन ईरान के कोशम, लरनाक या अब्बू मूसा जैसे किसी भी द्वीप पर कब्जा करके इवो जिम की तरह अमेरिकी झंडा फहराए और दुनिया के सामने अपनी फर्जी जीत का ढिंडोरा पीट कर वापस लौट जाए। लेकिन ईरान के ये द्वीप बारूदी सुरंगों और मिसाइलों से लैस है, जिसने ट्रंप को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यहाँ बंदूक चलाना उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। जरा आप सबसे पहले इसी मुद्दे पर एक विस्तार रिपोर्ट देखिए और इस मुद्दे को और विस्तार से समझिए हमारे सहयोगी विवेक शांडलिया के साथ। अमेरिका ईरान जंग में अमेरिका का कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जिस तबाही की बात मैं आपसे कर रहा था, कैसे एक बड़ी तबाही हो सकती है। अमेरिका सपने देख रहा था 12 दिन में जंग लपेट देगा, 110 दिन होने वाले हैं, कोई निर्णायक फैसला नहीं हो पाया है। ट्रंप आज भी 28 फरवरी 2026 की तारीख में अटके हुए हैं। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, आपको बहुत गौर से सुनिएगा, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति 1945 का इतिहास दोहराना चाहते हैं? कुछ सोर्सेस के हवाले से खबर मिल रही है कि ट्रंप प्रशासन बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक, विभत्स और विनाशक तैयारी में लगा हुआ है। अब यह तैयारी क्या है और कैसे इसका 1945 से कनेक्शन है, आपको बताता हूं। एक बात तो साफ है कि अमेरिका के कंट्रोल से ईरान जंग बाहर जा चुका है। ठीक उसी तरह जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो क्या अमेरिका फिर से अपने पुराने पैटर्न को इस्तेमाल करेगा, इतिहास दोहराएगा जो कभी जापान में किया गया? अमेरिका ईरान के जंग को करीब 110 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अमेरिका चाहता है कि ईरान झुकते हुए आए, हाथ जोड़े, घुटनों के बल माफी मांगे और कहे हमसे गलती हो गई है।
अमेरिका ईरान को अपने कंट्रोल में ले ले, ईरान का तेल अमेरिका बेचे और अमेरिका उसके साथ डील के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, यानी ट्रंप साहब इसकी कल्पना ही करते रह गए। हकीकत इससे परे है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका हर हथकंडा अपना चुका है। अमेरिका ने कहा पैसे देंगे, संपत्ति जो आपकी फ्रीज है उसको खाली कर देंगे, होर्मुज पर आप अपना कंट्रोल हटा दीजिए, तेहरान को सैंक्शन फ्री कर देंगे, तेहरान अपना तेल पूरी दुनिया में बेच पाएगा, सारी चीज धमकी दे दी, भूगोल बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अब खबर यह मिल रही है कि पेंटागन में फाइनल असॉल्ट की तैयारी की जा रही है और इसमें न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की क्या पॉसिबिलिटी है, उसको भी इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, टैक्टिकल लिमिटेड न्यूक ऑप्शन कैसे इस्तेमाल हो सकता है, इस पर पेंटागन में चर्चा हुई है। खबर है अमेरिका न्यूक्लियर ऑप्शन यानी ईरान पर टैक्टिकल न्यूक अटैक की तैयारी कर रहा है या फिर ऑप्शन पर विचार कर रहा है, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यह चर्चा हुई है। सोर्सेज के मुताबिक व्हाइट हाउस की एक सीक्रेट मीटिंग में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए विकल्पों पर चर्चा की। ट्रंप चाहते हैं जंग जल्द खत्म हो जाए ताकि अमेरिका को महंगाई से राहत मिले, होर्मुज खुले और चुनाव से पहले वो अमेरिकी जनता को मुंह दिखा पाए, क्योंकि अभी वो मुंह दिखाने लायक नहीं है। इसलिए व्हाइट हाउस में कथित तौर पर न्यूक्लियर ऑप्शन यानी परमाणु विकल्प का जिक्र हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने, जो सोर्सेज बता रहे, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें लिमिटेड तबाही हो। दावा किया जा रहा है करीब 3 महीनों से ज्यादा वक्त से चल रहे संघर्ष के बावजूद ईरान की मिसाइल और ड्रोन उत्पादन क्षमता एज इट इज है, जबकि अमेरिका और इजराइल निर्णायक बढ़त हासिल नहीं कर पाए हैं और अमेरिका का मिसाइल स्टॉक ऑलमोस्ट खाली होने वाला है। ट्रंप घरेलू राजनीतिक दबाव, गिरती लोकप्रियता, मिड टर्म चुनाव की चुनौती सर पर लिए घूम रहे हैं और जो मैक्सिमम प्रेशर वो दुनिया पर बनाते थे उससे अल्टीमेट मैक्सिमम प्रेशर उनके सिर पर आ गया है। इसलिए वो न्यूक्लियर अटैक की ओर विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। वो पूछ रहे हैं अपने ऑफिसर्स से क्या कोई ऐसा ऑप्शन भी है। आप सोचिए, एक टायरेंट, एक तानाशाह न्यूक्लियर वेपन के विकल्प के बारे में कैसे सोच सकता है, वो भी आज की तारीख में। यह जंग अब ईरान के खिलाफ नहीं, ऐसा लग रहा है इंसानियत के खिलाफ, मानवता के खिलाफ होती जा रही है। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सोर्सेज बता रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तो क्या 1945 जैसे हालात अमेरिका के लिए ईरान जंग में बन चुके हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक। यही वजह है कि इस भारी दबाव के बीच अमेरिका को अब युद्ध का मैदान छोड़कर पाकिस्तान के जरिए शांति वार्ता की मेज पर आना पड़ा। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये बातचीत फेल हुई और उन्हें कोई सीमित सैन्य कार्रवाई करने की हिमाकत की तो अंजाम इवो जिम जैसी जीत नहीं बल्कि 1980 के ऑपरेशन ईगल क्लॉ जैसी वो भयानक तबाही होगी जिसमें अमेरिकी हेलीकॉप्टर जलकर खाक हो गए थे और तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। आज 4 दशक बाद ट्रंप ठीक उसी सांप छुछुंदर वाली दुविधा में फंस गए हैं, जहां एक तरफ फर्जी जीत का जुनून है और दूसरी तरफ इतिहास की सबसे बड़ी विफलता का डर। इसी खौफ का नतीजा है कि कल तक ईरान को मटकिया मेट करने की हुंकार भरने वाला ट्रंप आज युद्ध को रद्द करने का एक शानदार समझौते का राग अलाप रहे हैं ताकि दुनिया के सामने उनकी भयंकर फजीहत होने से बचा जा सके। इस पूरे महाड्रामे का सबसे बड़ा सच तो ये है कि ट्रंप का ये यू टर्न सिर्फ युद्ध टालने की कोशिश नहीं बल्कि अपनी डूबती साख पर पर्दा डालने की एक हताश कालाबाजी है।
अमेरिका इस बात को अच्छी तरह भांप चुका है कि 2003 में इराक को तबाह करने का जो नुस्खा उसने आजमाया था वो 2026 के ईरान पर लागू नहीं होने वाला। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की ईंट से ईंट बजाई है, बल्कि हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी करके सुपर पावर की पूरी अर्थव्यवस्था को 99 के फेर में डाल दिया है। तेल की कीमतों में लगी 60% की आग वॉशिंगटन के सत्ता गलियारों को झुलसा रही है और यही वजह है कि आज अमेरिका के वो मुंह में राम बगल में छुरी वाली कूटनीति पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई है। अब गेंद पूरी तरीके से ईरान के पाले में है और ट्रंप की इस शानदार डील की हवा निकालने के लिए तेहरान का एक ही बयान काफी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वो वॉशिंगटन की किसी भी नाजायज शर्त के आगे घुटने नहीं टेकने वाला और जब तक अंतिम दस्तखत नहीं होते तब तक अमेरिका के ये खोखले जश्न सिर्फ ख्याली पुनाव बनकर रह जाएंगे। अब इन सबके बीच देखना दिलचस्प होगा कि वीकेंड पर यूरोप के मंच पर सकने वाले इस कूटनीतिक अखाड़े में ऊंट किस करवट बैठता है। क्या अमेरिका अपनी बची कुची इज्जत बचाकर पीछे हटेगा या फिर जीत के झूठे विजुअल नैरेटिव के चक्कर में अपने लिए एक और विनाशकारी गड्ढा खोदेगा। महाशक्ति के इस नए पाखंड और ईरान की अडिंग नीति के बीच छिड़ी इस शय और मात की जंग पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करें और जरूर बताएं। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व योग। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।